तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसका जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज वर्ज़न है वो ओपन कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे कि पहला स्लाइडर एज़ इट इज़ है, उसके बाद ये सेक्शन जो है ट्रांसलेट नहीं हुआ। इसका मतलब है हमारा जो ओरिजिनल जो पेज है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई। अब इसको मैं इंग्लिश में सिलेक्ट करता हूँ, तो हमारे पास ये ट्रांसलेटेड आ रहा है, ठीक हो गया। अब ये देखें, ये वाला एज़ इट इज़ इंग्लिश में जो हमने ट्रांसलेट किया है वो यहाँ पे शो हो गया। अब अगर इसी को मैं पुर्तगीज़ में सेलेक्ट करके देखता हूँ कि टेक्स्ट जो है वो वहाँ पे चेंज तो नहीं हुआ, तो यहाँ पे देखेंगे कि वो जो डुप्लिकेटेड स्पेनिश टेक्स्ट था वही पुर्तगीज़ में शो हो रहा है, यानी कि इस पे कोई इफेक्ट नहीं आया, सिर्फ इंग्लिश पे हमने चेंज किया है। तो इसका मतलब है हमारा जो तरीका है वो बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से हम पूरा पेज इंग्लिश का ट्रांसलेट करेंगे। फिर इसी तरह हम पेज एडिटर पे जाके स्विच करके पुर्तगीज़ का फ्लैग सेलेक्ट करेंगे और फिर दोबारा से एडिटर ओपन करके पूरा जो पेज है पुर्तगीज़ का होम पेज, उसको हम एलिमेंटर पेज बिल्डर से ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, वापस जाते हैं हम। अ, ये हमारा इंग्लिश वर्जन और मतलब ओपन किया हुआ है हमने। अब इस सेक्शन को हम ट्रांसलेट करेंगे, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, लेफ्ट साइड पे वो वाला सेक्शन ओपन हो जाता है, जो टेक्स्ट है वो आपको शो हो जाता है, उसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं इजीली। ये वाला जो टेक्स्ट है ये यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि बैकएंड पे हो सकता है ये कस्टम पोस्ट टाइप हो, जिसके थ्रू वहाँ से ये टेक्स्ट आया हो और यहाँ पे ये विजेट के थ्रू शो हो गया हो। यहाँ पे देखें, ये सेक्शन है और ये कॉलम है और ये जो है विजेट हम यूज़ कर रहे हैं, और इस विजेट के अंदर हमें यहाँ पे टेक्स्ट शो नहीं हो रहा। अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो इसका मतलब है सर्विस पोस्ट टाइप बैकएंड पे है, कस्टम पोस्ट टाइप, उसके अंदर से वहाँ से आपने ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में और पुर्तगीज़ में। तो फिर यहाँ पे आप उसको चेंज कर सकते हैं इस विजेट को, या ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो देखते हैं बैकएंड पे जाके क्या सेटिंग है इसकी। इसके बाद हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें एलिमेंटर एडिटर से चेंज कर सकते हैं। मैं इसको चेंज करूँगा, हम इसको चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शन आ गई हमारे पास। इसको हमने कॉपी करके वापस जाके रिप्लेस कर दिया। इसी तरह हमारे पास ये रिव्यूज़ का जो सेक्शन है, इसको हम देखेंगे तो आप ये नोट करेंगे राइट साइड पे टेस्टिमोनियल विजेट जो है स्टाइल 2 के नाम से, ये भी एक विजेट यूज़ हुआ है। यहाँ पे ये देखें, जो फर्स्ट वाला ट्रांसलेटर ये वाला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे ये वाली शो हो रही है। अब हमेशा आपने याद रखना है कि ये विजुअल और टेक्स्ट टैब होती है। HTML जो है वो इस टेक्स्ट टैब पे शो होती है, जैसे ये स्पैन टैग हो गया और दूसरे स्ट्रॉन्ग टैग जो इसमें यहाँ पे शो होते हैं। तो अगर आप कंटेंट यहाँ से ट्रांसलेट करेंगे ना, तो हो सकता है उसका जो स्पैन टैग है या स्ट्रॉन्ग टैग है वो डिलीट हो जाए। तो बेहतर है कि आप यहाँ पे टेक्स्ट टैब पे जाएं और यहाँ से सिर्फ टेक्स्ट कॉपी करें, ये वाला सारा, कहाँ तक, जहाँ तक टैग ख़त्म नहीं हो जाता। हमारा टैग यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो सिर्फ इतना सा कंटेंट कॉपी करके मैं वापस जाऊँगा। इस सारे को कॉपी किया, ट्रांसलेट करने के बाद वापस आया, यहाँ पे इसको मैंने रिप्लेस कर दिया। तो ये जो स्पैन टैग है इसका टेक्स्ट ट्रांसलेट हो चुका है। अब जो अगला स्ट्रॉन्ग टैग है उसके वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि टैग यहाँ पे एंड हो रहा है। मेक श्योर कि कंटेंट सेलेक्ट करना है टैग्स के अंदर से, ताकि टैग्स रिमूव ना हो और स्टाइल और लेआउट ख़राब ना हो। यहाँ पे कॉपी किया आपने और यहाँ पे रिप्लेस कर दिया Ctrl+V, एक दफ़ा दोबारा कॉपी कर देंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप देखें, ये वाला जो फर्स्ट है ना, ये वाला फर्स्ट रिव्यू, ये हमने ट्रांसलेट कर लिया। अब जो सेकंड रिव्यू ट्रांसलेट करने के लिए हमने आइटम नंबर 2 पे जाना। स्क्रॉल डाउन करें यहाँ पे। अब स्क्रॉल डाउन किया तो सेकंड वाला जो टेस्टिमोनियल है उसका टेक्स्ट यहाँ पे शो हो रहा है। विजुअल से हमने टेक्स्ट टैब में जाना है और दोबारा से वही प्रोसेस जो है, स्पैन का अंदर वाला जो टेक्स्ट है वो हमने कॉपी कर लेना है यहाँ से, और यहाँ तक कॉपी करके हमने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना। और यहाँ से हम कॉपी करेंगे टेक्स्ट को, वापस जाएंगे और राइट क्लिक करके यहाँ पे इसको पेस्ट करके कर देंगे तो ये रिप्लेस हो जाएगा। अब यहाँ पे अगेन जो है, अगर ये वाला टेक्स्ट ऑलरेडी इंग्लिश में है तो हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे, अदरवाइज़ ये देखें यहाँ पे उसने डिटेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो ये टेक्स्ट जो है वो ऑलरेडी ट्रांसलेटेड है, इसको हम नहीं चेंज करेंगे और इसको एज इट इज़ रहने देंगे। अभी अब जाएंगे हम अपनी नेक्स्ट रिव्यू के ऊपर, यानी कि इसको हम क्लोज़ करेंगे और नंबर 3 जो है इसके ऊपर जाएंगे। आप इसको नंबर 3 पे अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये वाली ऑप्शन एम्प्टी है हमारे पास। हम फोर्थ वाले को देख लेते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ वाले पे यहाँ पे हमारे पास जो टेक्स्ट है वो शो हो रहा है, ठीक है। अब दोबारा टेक्स्ट टैब में जाके उसी तरह जो है टेक्स्ट को हम ट्रांसलेट करेंगे, कॉपी करेंगे और उसको ट्रांसलेट कर लेंगे।
कंट्रोल वी करके हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब जो है यहाँ से उसका नाम कंट्रोल सी, तो ये बंदे का नाम है तो वो उसी लैंग्वेज में रहेगा। इसको हम यहाँ से ये जो वर्ड डायरेक्टर है इसलिए जो है इसको हम मेक श्योर करके इंग्लिश में कॉपी कर लेते हैं, जैसा भी आएगा उसको हम पेस्ट कर देंगे। 3 जो टेस्टिमोनियल है वो हमने ट्रांसलेट कर लिए, ठीक है। अब अगला सेक्शन जो है इसको इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें ये वाला टाइटल यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। वापस टेक्स्ट टैब में जाएंगे, H3 हेडर टैग जो है इसको, इसके टेक्स्ट को, हेडर को यानी कि टाइटल को कॉपी करेंगे। इसको ट्रांसलेट करके हम वापस हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कॉपी करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो ये वाला ट्रांसलेट हो जाएगा हमारे पास। अब इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, टेक्स्ट टैब पे जाएंगे तो जो ये वाली डिस्क्रिप्शन है इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ पे देखें हमारे पास जो डिव टैग कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे, और टेक्स्ट शुरू हो रहा है यहाँ से। कुछ भी हमने चेंज नहीं करना, जैसे डिव्स पड़ी हुई हैं हमने एज इट इज़ रहने देना है ताकि हम कोई भी लेआउट में चेंजेस नहीं करना चाहते। इसको कॉपी किया, वापस आए और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक हो गया। अब मैं दोबारा से थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, स्क्रॉल डाउन करके ये वाले जो बुलेट्स पॉइंट हैं इनको भी मैं ट्रांसलेट कर लेता हूँ। द फर्स्ट वन जो है इसको आप कॉपी करेंगे, दोबारा जाएंगे कंट्रोल सी कंट्रोल वी और यहाँ से अगेन कंट्रोल सी करेंगे तो ये जो फर्स्ट वन ये कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल वी कर दिया यहाँ पे और थर्ड ऑप्शन जो है इसको भी कंट्रोल सी करके ट्रांसलेट कर लेंगे, ठीक है। अब इसको भी कंट्रोल वी कर दिया, ठीक हो गया। हमारे पास ये वाला सेक्शन भी ट्रांसलेट हो गया। अब हमारे पास जो हेडर और फुटर के अलावा जो अंदर वाला कंटेंट था वो सारा हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया है। सिर्फ ये वाला जो सेक्शन है इसको हमें देखना पड़ेगा। एक दफ़ा हम दोबारा इस पर क्लिक करके देख लेते हैं कि हमारे पास अगर ऑप्शन आ रही हो नीचे आइटम्स, ठीक है। यहाँ पे मेरा ख्याल है हमको बैक एंड पे इसको चेक करना पड़ेगा। तो ये वाला जो विजेट है सर्विस टाइप का, इसको हम जाके व्यू कर लेते हैं बैक एंड पे इसकी क्या ऑप्शन है। करंटली हम इसको इतने को सेव करेंगे। ये इंग्लिश वर्जन जो है पेज का हमने उसको ट्रांसलेट, तो यहाँ मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखें EN वर्जन जो है वो सिलेक्टेड है, तो इंग्लिश का जो रिव्यूज़ हैं वो भी इंग्लिश में आ रहे हैं। ये वाला सेक्शन भी इंग्लिश में है, ट्रांसलेट कर लिया है हमने, ठीक है। और ये वाला जो सेक्शन ये रह गया, उसके बाद ये होम पेज ये भी हो चुका है। इसको हमने छोड़ देना है एज इट इज़। जो सिर्फ एक सेक्शन है ये वाला, इसको हम देख लेते हैं बैकएंड पे। सर्विस टाइप के ट्रांसलेटर, सर्विस टाइप जो है यानी कि इसका टेक्स्ट हम कॉपी करेंगे इतने वाला, इतना इसको कॉपी करके बैकएंड पे जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे कि सर्विस के नाम से कोई कस्टम पोस्ट टाइप बनी हुई है, तो यहाँ पे देखें ये वाली बनी पड़ी है। इसके अंदर जाएंगे, हम देखते हैं कि वो वाला टेक्स्ट इसके अंदर पड़ा हुआ है कि, तो यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये वाला एडिटर ओपन करना पड़ेगा और उसको भी वैसे ही डुप्लीकेट करना पड़ेगा, या उसको हम ट्रांसलेट करेंगे ताकि हम इंग्लिश और पुर्तगीज़ में इस स्पेनिश वर्जन को ट्रांसलेट कर सकें, ठीक है। तो इसका टाइटल है ये वाला, देख लेते हैं कि करंट टाइटल ये क्या है। तो यही है, मतलब कि हमें ये कस्टम पोस्ट टाइप क्या करनी पड़ेगी, ट्रांसलेट करनी पड़ेगी।